नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जवार न्यूज। बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से, जहां पर भूमि विवाद के बीच टावर निर्माण को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। मामला आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र का है, जहां गाटा संख्या 72 की विवादित जमीन पर मोबाइल टावर लगाए जाने का आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसके बावजूद दबंग लोग करा रहे टावर निर्माण। क्या कहा लोगों ने, सुनते हैं। मुझे जन विशारद कहते हैं और मैं जो है समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, वरिष्ठ नेता हूँ और कई पार्लियामेंट हारा, 2 पार्लियामेंट हारा, 2 विधानसभा हारा। आज मैं जो है 15 वर्ष से समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा हूँ। ये एक ज़मीन का मामला है जो गाटा नंबर 72 है, जिसमें टावर लग रहा है। उसमें लोग आपत्ति लगा रहे हैं कि आप विवादित ज़मीन को रोक रहे हैं टावर लगाने से, क्या मामला है? मैं 2009 में वह जमीन को रविशंकर उर्फ शिवशंकर से मैं पुत्र भागीरथी ग्राम तुलसीपुर से मैंने जो है बैनामा लिया था। और बैनामा लिया था उसी तरीके से उस समय मेरी पत्नी की तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं साल 2 साल लेकर जो है यानी उनके कैंसर के इलाज में परेशान था। और उसी के बीच ये लोग जो है ज़मीन में जो है गुंडई करना, उसको अवैध ढंग से घेरना शुरू कर दिए। मैंने एसडीएम धनवंता को, कमिश्नर साहब को दरखास्त दिया। कमिश्नर साहब ने कहा कि जो है एसडीएम को टेलीफोन पर कि इसका निस्तारण करवा दीजिए समाधान दिवस में। पैमाइश हो जा, जिनका जितना उनकी ज़मीन है उतनी ज़मीन वो ले लें, जितना इनकी ज़मीन है ये ले लें। लेकिन इसी बीच जो है वह जो है अपनी ज़मीन की बाउंड्री करा रहे थे हमारी ज़मीन को छोड़कर। इसके बाद जो है वह जो है बाद में रात के समय जो ज़मीन हमारी छोड़े थे उसको भी जो है बाउंड्री करा ली है। कैलाश सिंह, उनके बाप बबलू के कैलाश सिंह दीवानी किए मेरे पर, मैंने भी दीवानी उनके पर किया है। और जिसको मैंने 2 बिस्वा जमीन निर्मला राय को दिया है, वह जो है वह बंटवारा का दावा जो है एसडीएम सदर के यहाँ चल रहा है। उसका अंश का निर्धारण चल रहा है कि किसका कितना अंश है। मैं अधिकारी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये मेरी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री का पेपर देख लें। यदि मेरा वहाँ कुछ हो, गाटा 72 में मेरा कुछ है 4.5 बिस्वा, तो पैमाइश करा के उनको दिलवा दें, मुझको दिलवा दें, मैं संतुष्ट हूँ। यानी गाटा नंबर 72 में मुकदमा चल रहा है? हाँ, गाटा नंबर 72 का में ही मेरी ज़मीन है। गाटा नंबर 72 का ही मुकदमा दीवानी में भी चल रहा है, तहसील में भी चल रहा है। तब वो लोग कैसे कह रहे हैं कि वो ज़मीन निर्विवादित है, उस पर कोई विवाद नहीं है? भाई देखिए, यानी झूठा के हाथ पैर ना होना, ये तो पेपर न बताएगा कि उनकी मेरी ज़मीन है कि नहीं है। वह तो जो है भू माफिया हैं, अपराधी हैं, मेरी हत्या करने की धमकी मुझको देते हैं। इसके संबंध में, ज़मीन के संबंध में ही मुझे जो है ज़मीन पर जो है जान से मारने की धमकी दिए, 2-4 हाथ मारे भी। जिसके संबंध में SC एक्ट का मुकदमा उन लोगों के ऊपर कायम है। और मुझे क्या कहना, मुझे तो न्याय चाहिए। जिस तरीके से मुझे न्याय अधिकारियों से मेरा निवेदन है, जिलाधिकारी से, उप जिलाधिकारी से, कमिश्नर से मेरा ये निवेदन है, मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मुझे न्याय दे, उस ज़मीन का अंश निर्धारण कर दें, किसकी कितनी ज़मीन है। यह जो है बाबू साहब हैं, ठाकुर हैं, इसलिए दबंगई कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी हत्या भी कभी करा सकते हैं। हाँ, आज मैं कप्तान साहब को भी सारी बात से अवगत कराया। मैं तो बाहर था दिल्ली, संडे को दिल्ली से आया और सारी हकीकत मैंने कप्तान साहब से बताया। मैं इंटर कॉलेज जहानागंज में अध्यापक हूँ और
सदरिया चक के गाटा नंबर 72 में मैंने 2 बिस्वा जमीन अपनी पत्नी के नाम लिया है माननीय श्री दीपचंद विशारद जी से, और मेरी जमीन का खारिज दाखिल भी हो गया है, खसरा खतौनी में नाम भी चढ़ गया है। अब विपक्षी गण जो कैलाश सिंह हैं, उनके पुत्र बबलू सिंह हैं, इन लोगों का आरोप है कि आपकी चौहद्दी ही गलत है, आपने जिससे ज़मीन लिया है उनकी चौहद्दी ही गलत है। मैं उनकी बात को स्वीकार कर ले रहा हूँ, चौहद्दी गलत है, लेकिन वो लोग मुझे केवल यह बताएं कि बैनामा तो उसी गाटा नंबर 72 में ही है ना, और उनकी ज़मीन भी गाटा नंबर 72 में है, वो आधे के हिस्सेदार है। पूरी ज़मीन 32 बिस्सा 10 कड़ी है, वह 16 बिस्सा 5 कड़ी के मालिक हैं। 16 बिस्सा 5 कड़ी पैमाइश करा के वो अपनी ज़मीन ले लें, लेकिन वो जो बाउंड्री वाल किए हुए हैं, जो ज़बरदस्ती गोल बनाकर 100-150 की संख्या में लोगों के साथ उन्होंने बाउंड्री वाल करा लिया, और उसमें धोखा में हमको रख करके कि नहीं हम आपकी ज़मीन छोड़ देंगे, मैंने विरोध भी नहीं किया, और वो घेरने के बाद अब कह रहे हैं कि नहीं ये पूरी ज़मीन हमारी है। मेरी उच्च अधिकारियों से केवल इतना ही अनुरोध है कि वह केवल उनसे एक लाइन पूछें कि जब गाटा नंबर 72 में उन्होंने खुद भी मुकदमा किया है, दीपचंद विशारद ने भी मुकदमा किया है, मैंने भी मुकदमा कर रखा है, तो क्या वह ज़मीन विवादित नहीं हुई? और अगर विवादित ज़मीन है तो किस प्रकार एनओसी दे दी गई एयरटेल कंपनी को? कैसे एग्रीमेंट हो गया कि यह ज़मीन विवादित नहीं है? यह टावर हर हाल में पूरी तरह से गलत तरीके से लग रहा है। कंपनी के लोग समझे, अगर तत्काल इन लोगों ने टावर लगाने को नहीं रोका और उसमें कुछ गलत करने का प्रयास करेंगे तो हम कंपनी को भी पार्टी बनाकर उनके ऊपर भी मुकदमा करेंगे। अधिकारियों से भी मेरा अनुरोध है कि गलत और सही की छानबीन करके वो स्पष्ट निर्णय लें और मामले का उचित निस्तारण करें।